अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नुमान शफीक और ये है NA 119। आए नाज़रीन, लोगों की राय जानते हैं कि NA 119 में जो लोगों का वोट है वो किस जमात के साथ है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं NA 119 में और हम यहाँ पर आवाम की राय जानते हैं कि NA 119 की जो आवाम है उनका वोट किसके साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, वोट किसे दे रहे हैं? हम तो नून लीग के हैं भाई स्टार्टिंग से। और जब से इमरान खान आया आई थिंक मेरे ख्याल से उसने कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि उसको वोट दिया जाए या उसका नाम भी लिया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या लगता है कि NA 119 में 8 फरवरी को क्या होने वाला है, आपकी क्या राय है? NA 119 में 8 फरवरी को शेर दहाड़ेगा जी। और हम सबको पता है कि यहाँ पे पहले भी हमेशा शेर ही जीता है। और अब हम जब डोर टू डोर कैंपेन के लिए निकले हैं तो हम इतने हैरान है देखकर कि अभी भी हर गली हर घर में सिर्फ शेर का वोट है। बहुत छोटा सा व्यू लेते हैं और जानते हैं कि आवाम की जो राय है वो क्या है और इनका वोट किसके साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी, वोट किन्नू कास्ट कर रहे जी। हो? वोट किन्नू दे रहे हो? वोट किसी ने भी नहीं देना। क्यों नहीं देना? वोट क्यों नहीं देना चाहते? ये आपको पता ही है जो कुछ हो रहा है, ये वोट देने के काबिल है। जी। वोट किन्नू कास्ट कर रहे नून लीग। हो? जी नाज़रीन, इस वक्त NA 119 में और UC 119 में भी मलिक इमरान इवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के और चेयरमैन भी थे। इनसे जानते हैं कि ये इस वक्त किस जमात को सपोर्ट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी मलिक साहब, बताइएगा क्या सूरत हाल है NA 119 की और UC 119 की। देखिए जी, NA 119 और UC 119 और PP 149 अल्लाह की रहमत से मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग के हमायत याफ्ता लोग इंशाल्लाह हमारी नुमाइंदगी असम्बलियों में जाके इंशाल्लाह करें। बात ये होती है कि मेन जो चीज़ें देखने वाली होती हैं कि कौन सी जमात है जो अपने मुल्क के लिए जो पॉजिटिव माइंड रखती है और काम करती है। आप देखें मुस्लिम लीग नून जब भी इक़्तिदार में आई, अगर हम मुस्लिम लीग नून का टोटल इक़्तिदार देखें ना तो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब तो टोटल उन्हें शायद 8 से 9 साल मिले हैं ये 30-40 सालों में। और इन 8-9 सालों में मुस्लिम लीग नून ने इस मुल्क को क्या-क्या दिया है वो मैं बताता हूँ आपको। मोटरवेज़ दिए हैं, ठीक है, दानिश स्कूल दिए हैं, आपको एटमी कुव्वत बनाया है, मिसाइल प्रोग्राम दिए हैं, JF थंडर तैयारे दिए हैं। मेरा भाई ये जो कारकर्दगी है 9 सालों में ना, आप पूरी दुनिया के साथ मुआवजा करें। और हम जैसा पाकिस्तान जैसा मुल्क जो जिसको हमेशा ही इकोनॉमिक क्राइसिस रहे हैं, उस मुल्क की जब भी बागडोर मियाँ नवाज शरीफ ने संभाली है तो इस मुल्क का दहकान, इस मुल्क का दिहाड़ीदार मुलाजम, इस मुल्क का स्टूडेंट, इस मुल्क का बिजनेसमैन हमेशा सेटिस्फाइड नजर आया। इसके अलावा आप जितनी भी हुकूमतें आई हैं, आप लास्ट हुकूमत के 3-3.5 साल देख लें, उसमें क्या मिला है? उसमें एक चीज मिली है, आज हमारा छोटा बच्चा भी जो है ना, वो बड़े के गिरेबान पकड़ते हुए सोचता नहीं है। वो समझता है ये मेरा हक है कि मैंने बड़े की बेइज्जती करनी है, बड़े के साथ मैंने उलझ पड़ना है, ये मेरा हक है। तो बात सिर्फ ये है कि कौम को जाहिल बना दिया गया 3.5 सालों में, कौम से रोजगार छीन लिया गया, बिजनेस तबाह कर दिया गया। इसके अलावा बैन अवी तौर पे जो सबसे बड़ा नुकसान जो मैं समझता हूँ, वो पिछली हुकूमत ने दिया है कि कश्मीर इशू को दफन कर दिया। देखें देखें, 3.5 साल की गवर्नमेंट की आप बात करते हैं, लेकिन उसके बाद 1.5 साल की जो गवर्नमेंट है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी आई। लेकिन जो महंगाई तरीके इंसाफ के दौर में लोग कहते हैं जी हो गई थी, वो महंगाई मुस्लिम लीग नून ने अपने 1.5 साल के दौर में कम तो नहीं की। मेरा भाई, मैं ना आपको पंजाबी में एक बात समझाता हूँ कि ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਕਾ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਜ਼ਨ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ 3.5 ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਖੂਹ 'ਚ ਬੋਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਰੱਸੀ ਕੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 1.5 साल ਵਿੱਚ नहीं ਉਹਨੇ बाहर आना। समझ आई है? उन 1.5 साल में कोशिश ये की गई कि 3.5 साल का जो डेंट है इसे किसी तरीके से बेहतर किया जाए। और उस बेहतरी के लिए 1.5 साल जो है वो ना होने के बराबर पीरियड है। मेरा भाई, इस टाइम मुल्क को जहाँ पे ये छोड़ के चले गए हैं ना, खैर से 3.5 साल वाले खुद 804 नंबर ले अलॉट करा के बैठे हुए हैं। इस मुल्क को उन्होंने जिस जगह पे छोड़ा है, इस मुल्क को कम अज कम 5 साल मियाँ नवाज शरीफ की क्यादत में अगर टाइम मिलेगा तो मैं आज आज आप डेट लिख लें, आज से 5 साल बाद अगर मेरी जिंदगी में आप तशरीफ लाना, आप खुद तारीफ करोगे कि 5 साल बाद इस मुल्क के हालात क्या होते हैं। मेरा भाई, देखने वाली बात यह है कि हालात हुए क्या हैं। आज हमारे नौजवान को ये कोई बात एजुकेट नहीं कर रहा कि भाई इन्होंने 3.5 साल में किया क्या है। 3.5 साल में हमें ये पता है कि हमने नाच के अपना हक लेना है। 3.5 साल में हमने 3.5 साल में कौम को क्या बना दिया? बेकारी क्या है जी? वो रनिंग खाने,
सड़कों पे लगा के खाने दिए जा रहे हैं। और मेरा भाई, इस कौम को रोजगार चाहिए, इस कौम को खुद कफील बनाए, इस कौम को 1000 2000 3000 ये रिश्वतें इस तरह से कौमें नहीं बना करती। इस कौम को एजुकेट करें। मुझे बताएं, इन्होंने तो यूनिवर्सिटियां खोलनी थी, कोई एक कॉलेज, एक स्कूल, एक यूनिवर्सिटी 3.5 साल में कोई बनाया? मुझे बता दें, मैं मान लूंगा। मुस्लिम लीग नून हुकूमत बनाने में कामयाब होती है तो क्या तब्दीली आएगी पाकिस्तान में? सबसे पहले मैं जो समझता हूँ, मैंने जो मियां नवाज शरीफ का हमेशा विजन देखा है, उनकी सोच देखी है, तो मुझे ये पता है कि उन्होंने सारे काम छोड़ के सबसे पहले मुल्क की इकोनॉमिक जो क्राइसिस है, मुल्क को इससे निकालने की जरूरत है उन्हें, और उन्होंने यही काम करना है। और मैं ये जानता हूँ कि हमारी क्यादत को एक ही वक्त में इकोनॉमिक क्राइसिस का भी फेस करना है, अपने नौजवान को, उनके माइंड को रीबिल्ड करना है। जो माइंड उनका खराब कर दिया गया है, जिस तरीके से कौम को तबाह कर दिया गया है, मुझे पता है कि मेरी क़यादत ये काम भी करेगी। मेरी क़यादत नौजवान के लिए रोजगार भी पैदा करेगी। इंशाल्लाह स्कूल भी जो है वो अपनी असल हालत में आएंगे, तालीम की तरफ भी तवज्जो दी जाएगी, इंशाल्लाह सेहत के प्रोजेक्ट्स भी करेंगे और आपको नजर आएगा। जी थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। जी वोट किसको डाल रहे हैं जी? इमरान खान को। जी वोट किसको डाल रहे हैं नून लीग। भाई? वोट किसको दे रहे हैं? वोट इमरान खान को देने हैं भाई। इमरान खान को। आप किसे वोट दे रहे हैं भाई? शेर को इंशाल्लाह। शेर को। मियां नवाज। जी, आप किसे- पीटीआई। आप किसे- इमरान खान। जी भाई, शेर। वोट किसे दे रहे हैं जी? अरीब खान को। अलीम खान को, हाँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को। जी वोट किसे दे रहे हैं भाई? बस अलीम खान को। आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, वोट किसे दे रहे हैं? यार हमारी ड्यूटी लगी है, हम वोट किसी को भी नहीं देते होते। जिनकी ड्यूटी लगती है तो वो वोट नहीं कास्ट करते हैं। और सर वोट कैसे कास्ट करेंगे, हमारी ड्यूटी लगी होती है, हम वोट कास्ट अगर कैसे आपकी करने का? ड्यूटी ना होती तो आप किसे वोट देते? सर फिलहाल तो मुझे कोई भी पसंद नहीं। बाबा जी वोट किसको दे रहे हो? नून लीग। नून लीग नो। हाँ जी, किसको वोट दे रहे हो भाई? नून लीग। नून लीग के सपोर्टर हैं जी यहाँ पे, नून लीग के। भाई किसे वोट दे रहे हो आप? नून लीग को। नून लीग को जी। यहाँ पर तो जी नून लीग का जोर है एन 119 में। और यहाँ पर और भी दो बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे पूछते हैं। जी बाबा जी वोट किसको दे रहे हो? वोट नवाज शरीफ को। वोट किसको दे रहे हो? नवाज शरीफ को। नवाज। जी एन 119 में जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का और नवाज शरीफ का काफी जोर है। और इस हल्के में काफी सपोर्टर हैं नून लीग के। बाबा जी वोट किसको दे रहे नवाज शरीफ। हो? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ। जी एन 119 में जी मुझे लगता है कि मुस्लिम लीग नून जो सा है वो ज्यादा वोट लेने में कामयाब होगी। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एन ए 119 और पीपी 149 से के मरकजी ऑफिस में, जहां से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मरियम नवाज साहिबा और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से अलीम खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। दफ्तर में काफी गहमा गहमी है। और नाज़रीन, यहाँ पर काफी मर्द और खवातीन मौजूद हैं बड़ी तादाद में। आए उनसे चल के बात करते हैं और उनकी क्या धारणा है, क्या होने वाला है 8 फरवरी को। अस्सलाम वालेकुम जी सर, क्या लगता है कि 8 फरवरी को क्या होने वाला है? इंशाल्लाह वज़ीर आज़म मियां साहब। आप देखें, अलीम खान साहब जो से हैं वो तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अपनी बना चुके हैं, तो क्या आप लोग मुस्लिम लीग नून को भी सपोर्ट कर रहे हैं? अलीम खान बड़ा अहम आदमी है और मैं हमेशा उन्हें नाल रहा हूँ। मेरे 6 वोट ने, मैं हमेशा उन्हें पाए। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। जी सर, क्या लगता है कि अलीम खान साहब जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, और मुस्लिम लीग नून जो सी है वो अलीम खान साहब को सपोर्ट करेगी? जी बिल्कुल करेगी, क्योंकि ये सीट एडजस्टमेंट है दोनों पार्टियों की। और मुस्लिम लीग नून एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी पार्टी है और उसके साथ उनका इल्हाक है। ऊपर शेर को वोट पड़ेगा, नीचे उकाब को पड़ेगा, और इंशाल्लाह ताला शेर भी जीतेगा और उकाब भी जीतेगा। 149 से अलीम खान साहब इंशाल्लाह ताला बड़ी भारी अक्सरियत से जीतेंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद हो चुका हुआ है। और मुस्लिम लीग नून जो है वो अलीम खान साहब के लिए, और अलीम खान साहब जो है वो मुस्लिम लीग नून के लिए वोट मांग रहे हैं। क्या लगता है ये कैसा फैसला है अलीम खान साहब का? इंशाल्लाह अवाम के लिए बेहतरी होगी, क्योंकि खान साहब जो है ना वो अपने तमाम फैसलों में अवाम की जो है ना फलाह देखते हैं, तो इसमें इंशाल्लाह अवाम की बेहतरी होगी। और खान साहब जो है ना वो उनका सियासत से हट के जो है ना इंसानियत का दर्द जो है ना उनमें बहुत ज्यादा है। वो जहाँ पे भी को देखते हैं ना कि
अपना गरीब है, चाहे उसका वोट हो या ना हो, वहां तक उनकी कोशिश होती है उनके घर तक पहुंचा जाए। खान साहब की जो फाउंडेशन काम कर रही है वो सियासत से बालातर है, और बहुत मुस्तहिक लोगों के चूल्हे जो है ना खान साहब जला रहे हैं। और खान साहब के जो ख्वाहिश है ना वो गरीबों की मुस्कुराहट है। वो कहते हैं कि मैं जब तक मेरे सांस है ना, मेरे सांस है जब तक कोई गरीब ना रहे। उनका यही मिशन है, सबसे ज्यादा मिशन उनका यही है। और अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी देगा 8 फरवरी को। मैं देखता हूँ कि बूढ़ी बूढ़ी माएँ जो है ना वो उनके लिए दुआएं करती हैं। और खान साहब ये कहते हैं कि हमें को वोट दे या ना दे, दुआ तो देगा ना। तो खान साहब का भी कुछ दिन पहले जलसा था। खान साहब ने उधर बड़े वादे लफ्जों में कहा कि अगर मैं हकदार हूँ तो आप मुझे वोट दें। और इन उनके बड़े फलाई काम है, फ्री डिस्पेंसरी उनकी चल रही है। जो फ्री डिस्पेंसरी में अगर कोई मेडिसिन लेने जाता है उसे ये नहीं पूछा जाता आप पीपल्स पार्टी के हैं, आप नून लीग के हैं, आप अमीर हैं गरीब हैं, जो भी जाए उधर उसको फ्री मेडिसिन दी जाती है। और बड़े अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर जो हैं वो उसे चेकअप करते हैं। और तमाम डिस्पेंसरी एयर कंडीशन है। तो ये अवाम की फलाई है ना। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला उन्हें फतह देता है तो ये सिलसिला बढ़ाएंगे वो। जी नाज़रीन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम इस वक्त मौजूद हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मरकज़ी ऑफिस अलीम खान साहब के। और यहाँ पे लोगों की राय है कि अलीम खान साहब बहुत फ्लाई काम कर रहे हैं। लोगों के घर के जो चूल्हे हैं वो अलीम खान साहब की वजह से चल रहे हैं। और जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं फोकन पर्सन शेख सलीकी से फहद मुगल एडवोकेट साहब। और हम इस वक्त मौजूद हैं इस्तेकाम पाकिस्तान ऑफिस में और उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि इमाम की जो राय हमने ली है। मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर्स हैं वो तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए अलीम खान साहब के लिए वोट मांग रहे हैं। क्या इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के वर्कर्स और अलीम खान साहब भी नून लीग के लिए वोट मांग रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, बताइएगा क्या आप लोग इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी वाले नून लीग की पार्टी के लिए वोट मांग रहे हैं एन 119 में और वो पीपी 149 में? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया। आप अगर हमारा मरकजी ऑफिस जहाँ पे आप बैठे हैं जी जी इसके बाहर जहाँ फ्लेक्सीज लगी हैं पब्लिसिटी, या आप उधर जाके देखें तो मियां नवाज शरीफ साहब की और मियां हमजा शहबाज शरीफ साहब की तस्वीरें बड़ी हैं। जी शेर का निशान बड़ा है फ्लेक्सीज पे। अलीम खान साहब की तस्वीर कदरे छोटी भी है जी और हमारा उकाब का निशान भी छोटा है। अगर किसी पार्टी ने हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट की है जी हम पे ट्रस्ट करते हुए, तो हम अलीम खान साहब की स्पीचेस उठा लें, शुएब सिद्दीकी साहब की स्पीचेस उठा लें। हम सबसे पहले शेर का वोट मांगते हैं, सबसे पहले हम उनकी पब्लिसिटी करते हैं, दूसरे नंबर पे हम उकाब का वोट मांगते हैं। सर, क्या लगता है कि 8 फरवरी को कौन सी नई तब्दीली आने वाली है? देखें जी, तब्दीली के नाम पे जो इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया गया, जो नौजवान नस्ल को धोखा दिया गया, जो 50 लाख घरों के ख्वाब दिखा के अंडे और मुर्गियां बेची गईं, उस चीज़ को ख़त्म करते हुए अब अब्दुल अलीम खान साहब ने और जहांगीर तरीन साहब ने इस मुल्क के लिए जो नया मंशूर दिया है उसके ऊपर इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट होते साथ ही गरीब आदमी को रिलीफ मिलेगा। मोस्टली हमारे घराने ऐसे हैं जहाँ पे 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल होती है, जी तो जब आपको 300 यूनिट फ्री मिला करेंगे तो आपको ये एक बड़ा मेजर रिलीफ मिलेगा। जी लोग बिलों के अंदर पिस चुके हैं, लोगों के ये हालात नहीं है कि वो बिल पे कर सकें, लोगों के ये हालात नहीं है कि वो अपना घर का किचन चला सकें। ये वाहिद अलीम खान साहब की ज़ात है और आईपीपी पार्टी है जो लोगों के किचन भी चला रही है और लोगों को जो है जीतने के बाद वो इंशाल्लाह ताला कर्जे और मुख्तलिफ उन्होंने प्लान्स मुतारफ करवाए हैं जिससे मुल्क और मईशत तरक्की करेगी। अच्छा फहद भाई, अलीम खान साहब ने नारा लगाया कि मैं गरीब को 300 यूनिट चलाने को फ्री कर दूंगा। तो क्या लगता है कि अलीम खान साहब अपने वायदे पे खरी कर सकेंगे? मैं तो कहता हूँ कि जो दोस्त ये सवाल पूछते हैं ना, जी जी आप यकीन करें अगर हमारी राय ली जाए ना जी तो अलीम खान साहब को इस काम के लिए गवर्नमेंट की भी जरूरत नहीं है। जी अलीम खान की ज़ात अगर चाहे ना वो अकेले 300 यूनिट अभी भी लोगों के जो है ना सब्सिडी में फ्री कर सकती है, लेकिन जी हम चूंकि एक गवर्नमेंट में आके प्रॉपर तरीके से सिस्टम मुतारफ करवाना चाह रहे हैं, अगर अलीम खान साहब अपनी जाती हैसियत में ये काम अभी से शुरू कर सकते हैं, जी कर देते हैं, तो सिर्फ ये अलीम खान की जात की हद तक रहेगा। लेकिन जब वो गवर्नमेंट में आके शुरू करेंगे तो फिर कल को जौन सी भी गवर्नमेंट आएगी उसको ये काम करना पड़ेगा। अलीम साहब इस नजरिए को मुतारिफ करवा के इस मुल्क में लॉन्च करना चाहते हैं और इंशाल्लाह ताला ये बात छोटी है, इससे कोई बड़ी बात भी होती तो अलीम खान करके दिखाता है। अलीम खान साहब ने अगर कच्ची आबादियों के
लोगों को मालकाना हकूक दे के और रजिस्ट्रियां भी पल्ले से करवा के दे दी तो ये तो बड़ी छोटी बात है। इंशाल्लाह जरूर करेंगे, क्यों नहीं अच्छा करेंगे। जब लास्ट टाइम अलीम खान साहब से ये सवाल हुआ था कि आप सीएम की दौड़ में हैं, जी तो अलीम खान साहब ने कहा था कि मेरे पास जो तैयारा है जी वो सीएम के तैयारों से कई गुना बड़ा है। जी जो सीएम हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करता है उससे बेहतर हेलीकॉप्टर मैं इस्तेमाल करता हूँ। जी जो उनके पास प्रोटोकॉल है उससे जाती प्रोटोकॉल मेरा उससे बड़ा है। तो अलीम खान साहब किसी रेस में शामिल नहीं है, लिहाजा हम सिर्फ इस मुल्क की खिदमत करना चाहते हैं। अलीम खान साहब का वाहिद मंशूर खिदमत करना है, जी ना कि सीएम बनना, मिनिस्टर बनना। ये चीजें छोटी हैं, अलीम खान का नजरिया विजन बड़ा है। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद थे फ़हद मुग़ल साहब एडवोकेट, और इसके साथ-साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। नाज़रीन, इस वक़्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मरकज़ी ऑफ़िस NA 119 और PP 149 में, और यहाँ पर लोगों की तादाद कुछ कम है। आएँ अंदर चलते हैं, ऑफ़िस में लोगों से बात करते हैं। जी, इस वक़्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मरकज़ी ऑफ़िस NA 119 में, और मलिक उस्मान साहब एडवोकेट हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि 8 फरवरी को क्या नई तब्दीली आने वाली है। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम जी। कौन सा बताइएगा, कौन-सी नई तब्दीली आएगी इंशाल्लाह 8 फरवरी को? 8 फरवरी को एक ऐसी तब्दीली आएगी कि जो हम पिछले 75 सालों से जिसके तलबगार थे। जो 75 सालों से हमारे मुल्क को डिक्टेट किया जा रहा था, बाहर की एजेंसीज़ की तरफ से, और फ़ॉरेन खान को जो है ना अब ये ज़बरदस्ती डिक्टेट करके उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। 8 फरवरी को वो आवाज़ जो है वो दब जाएगी, जो कि 75 सालों से ये कौम तलबगार थी। अच्छा, उस्मान साहब बताइएगा, NA 119 ये लाहौर का वो हल्का है जहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मरियम नवाज साहिबा इलेक्शन लड़ रही हैं, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का भी हिस्सा रह चुके हैं अलीम खान साहब, वो भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो रिजल्ट क्या आएगा? आप लोगों ने क्या मरियम नवाज़ को या अलीम खान के कैरेक्टर को देखा नहीं हुआ आप लोगों ने? क्या पूरी कौम ने पता नहीं है कि मरियम नवाज़ का क्या कैरेक्टर रहा है और अलीम खान का क्या कैरेक्टर रहा है? ये तो खान साहब हैं कि जिन्होंने विजन दिया है हमें, जिन्होंने सोच दी है कि ये मरियम नवाज़ जिसने अपनी ज़िंदगी में एक काम नहीं किया, जिसने कभी एक पेंसिल उठा के वहाँ पे नहीं रखी। इनकी तालीम क्या है? इनके कैरेक्टर क्या है? इनकी तरबियत क्या है? ये लोग आके इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन लड़ के पार्लियामेंट में बैठ के अवाम की नुमाइंदगी करेंगे। तो ये लोग बिल्कुल नहीं कर सकते, और ना ये वोट के हकदार हैं, ना ये अवाम की नुमाइंदगी के हकदार हैं। ना अलीम खान हकदार है और ना मरियम नवाज हकदार है। हकदार वो हैं जो कि खान के विजन को लेके चल रहे हैं। जिस खान ने पाकिस्तान की कौम को समझाया, पाकिस्तान के बच्चों को समझाया, उनकी तरबियत की, उनको एक विजन दिया, उनको एक सोच दी, और इंशाल्लाह खान ही है जो कि आने वाले वक्त में भी जो है ना इस पाकिस्तान को 75 साल बाद जो है ना आज़ादी दिलवा सकेगा। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ मौजूद थे मलिक उस्मान साहब, और NA 121 का ये ऑफिस है मरकज़ी, और इसके साथ-साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। खुदा हम सबका हामी और नासिर, अल्लाह हाफ़िज़। जी नाज़रीन, आपने NA 119 की आवाम का रद्द-ए-अमल जाना, और फैसला होगा 8 फरवरी को, और आप अपने मेज़बान नोमान शफ़ीक को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।